ओम श्री गणेशाय नमः। दुख सुख जीवन के ये दो अंग हैं और यदि सुख के बाद दुख तो दुख के बाद फिर सुख। इस तरह ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ऐसे ये जीवन में चलते रहते हैं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि आज मैं धनु राशि की महिलाओं के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि धनु राशि की जो महिलाओं हैं, इनके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है। जन्म से लेके मृत्यु तक ये कहा जाए, वैसे तो ये 40 के बाद इनका जीवन बड़ा सुखद हो जाता है। जीवन में इनके बड़ा आराम आ जाता है। बच्चे इनके बड़े वफादार होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। अच्छी जगह पे उनकी नौकरी या व्यवसाय चलने लगता है। फिर इनके जीवन में सुख प्रारंभ होता है। परंतु 40 वर्ष तक इनका जीवन उतार चढ़ाव, कभी पारिवारिक कलह, कभी स्वास्थ्य में समस्या, कभी सहेलियों के साथ अनबन। तो इनके जीवन में एक प्रकार से कष्ट सहते सहते ये बहुत कठोर भी बन जाती है। अभी चूंकि 29 मार्च 2025 को इनके ऊपर, धनु राशि की महिलाओं के ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जीवन में सुख दुख कोई लंबा चलता नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ा संघर्षमय जीवन होता है। क्योंकि धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, पढ़ी लिखी होशियार होती हैं, बुद्धिमान होती हैं, तो बहुत से तकलीफों को ये अपनी सूझबूझ से दूर करने में सफल होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा इनको कष्ट भी झेलना पड़ता है और सबसे ज़्यादा पारिवारिक कलह इनके लिए बड़ा कष्टकारी होता है। अभी 29 मार्च 2025 को जो शनि की ढैया लगेगी, उसके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मैं राघव राम मिश्रा अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम आपको धनु राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली मुझसे दिखानी है, तो आप ये स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप इस पर संपर्क करके शुल्क देकर आप मुझसे संपर्क करके अपना विवरण जान सकती हैं। अब चूंकि धनु राशि की महिलाओं का धन भाव और पराक्रम भाव का स्वामी शनि होता है। यह शनि जब 29 मार्च 2025 को आपके चतुर्थ घर, चौथा घर, माता, मित्र, मकान, सुख भाव में शनि महाराज जब प्रवेश करेंगे, तो आपकी ढैया यानी 2.5 साल की पनौती हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, प्रारंभ होगी। एक प्रकार से थोड़ा कष्टकारी समय। सबसे पहले शनि आपके परिवार के लोगों के साथ किसी न किसी बात पे वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। आपको शनि की ये ढैया कोई बहुत कष्टकारी नहीं है। आप थोड़ी सूझबूझ से, समझदारी से काम लेंगी तो आपका यह ढैया आपको बहुत कुछ देकर भी जा सकता है। आप अपनी वाणी पर बिल्कुल ईगो यानी अहंकार मत आने दीजिए। जिससे भी बातचीत करें, उससे आप बिल्कुल नम्रता से मित्रवत बात करें, विशेषकर परिवार के लोगों के साथ। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके परिवार के किसी व्यक्ति के बीच में मनमुटाव कराने के लिए प्रयासरत है। वो उसकी शिकायत आपसे, आपकी शिकायत उससे। आप जब आप ध्यान नहीं देंगी, आप उसके बातों में आ जाएंगी। उसने कुछ कहा, नहीं कहा, क्योंकि आपने सुना नहीं, आपको तो किसी के द्वारा बताया जाएगा। ये होती है
शनि की ढैया का प्रभाव। आप भी उत्तेजित होके गुस्से में आके कोई ऐसे अपशब्द उसके प्रति, परिवार के प्रति बोल देंगी, उसका काम बन गया, वो जो चाहता था वही चीज वो उठा के वहां। तो इस तरह से आपको अपने संयम, धैर्य का परिचय देना चाहिए। किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर कदापि बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, शनि महाराज आपके भाई पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। आप मेहनत खूब करेंगी, मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रसिद्धि है वो कोई और अपने नाम कर लेगा। यही ढैया का है, काम आपने किया, नाम किसी और का हुआ। लेकिन यहाँ पर भी आप अपने हिम्मत, साहस को बनाए रखिए, धैर्य को बनाए रखिए। कोई बहुत दिन तक आपकी मेहनत का लाभ नहीं उठा सकता है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता है और इनको न्याय करना बड़ा प्रिय होता है। आपके साथ अगर अन्याय हुआ, थोड़ा भी गलत हुआ है, आप भगवान का सुमिरन कीजिए। धीरे धीरे ये आप देखेंगी कि वो ऐसे किसी मुसीबत में फंस जाएगा कि उसकी सारी लालच उसके लिए बहुत बला बन जाएगी। अब क्योंकि शनि जब आपके चतुर्थ घाव घर में आ जाएंगे, माता में सुख भाव में, तो ये सबसे पहले आपके रोग, शत्रु, कर्ज को देखेंगे। अगर आपने कर्ज ले रखा है तो कर्जदार, यहाँ तक कि बैंक लोन भी है तो बैंक वालों का भी बेवजह बेटाइम फोन आता रहेगा। आपको उत्तेजित नहीं होना है। दूसरा, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। खाने पीने का जो नियमित आप टाइम टेबल रखे हैं, बिल्कुल अपने समय के अनुसार आप अपना भोजन कीजिए। शनि ठंडा ग्रह है, दूसरी ये शनै शनै फल देता है, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि आप अपना जो दैनिक क्रिया है, पूजा पाठ अन्य, वो बराबर चलते रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपके गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो जाएंगे, विशेषकर महिलाएं। वो आपके बुराई किस तरह हो जाए, आप किस तरह परेशान हो जाए, उनको बहुत बड़ा खुशी प्राप्त हो जाए। इसलिए यह बात का आप ध्यान रखिए कि जो आपकी बहुत घनिष्ठ सहेली बनना चाहती हैं, दूसरों की बुराई बार बार आपसे कर रही हैं, आप यहाँ पर सतर्क हो जाइए। क्यों वो बार बार दूसरे की बुराई कर रही है, इसके पीछे क्या कारण है, आप उस कारण के बारे में समझिए, न कि उसके कहने से आप भी उसकी बुराई करने लगे। क्योंकि जब तक किसी ने आपके साथ कोई गलत व्यवहार न किया हो, आप उसकी बुराई करने से बचें। ये शनि महाराज आपके दसम घर को देख रहे हैं। अगर आप नौकरी चाकरी में अपना स्थान परिवर्तन चाहती हैं, तो आप प्रयास कीजिए, आपको अपना स्थान परिवर्तन का योग बनता है। साथ ही अधिकारी लोग आपके ऊपर थोड़ा काम का बोझ ज़्यादा डालेंगे, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत। अगर आप नौकरी कर रही हैं तो काम का बोझा ज़्यादा है तो क्या हुआ, आपको और खुशी खुशी काम करना चाहिए कि चलो इसी ढैया के बहाने हमको और काम करने का एक्सपीरियंस मिल रहा है। ना कि यहाँ पर आप अधिकारियों से विवाद करें, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये शनि महाराज पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। अब जब ढैया आएगा, सबसे पहले तो शनि महाराज आपके अंदर आलस्य पैदा करेंगे। आप अगर अपने आलस्य को दूर कर ले गई, आलस्य को हावी नहीं होने दिया, और विशेषकर सुबह जल्दी आपको बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं होगी, और थोड़ी देर आराम कर ले, नींद पूरी हो गई लेकिन कुछ ना कुछ अभी थोड़ा आराम कर ले, यहीं से आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव प्रवेश करेगा। लेकिन आपने जो नियम अपना, सुबह उठना, दैनिक कार्य करना, नित्य क्रिया वगैरह, तो वो चीज में अगर आपने समय का ध्यान रखा तो यह शनि आपके लिए सहायक भी होगा और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि शनिवार के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः का मंत्र जाप कीजिए। साथ ही हो सके तो आप तिल का तेल भगवान के मंदिर में चढ़ावें। नहीं तो शनि चालीसा या शनि महाराज का अन्य मंत्र
कुछ नहीं आता है तो आप ओम शनि भगवान का नाम से प्रणाम कर लीजिए, आपका समय अच्छा जाएगा। विशेषकर इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा में आप बिल्कुल आलस्य ना करें, उनसे किसी तरह का विवाद ना करें और हो सके तो आप वृद्ध लोगों का जो भी उनको भोजन, कपड़ा आदि दान दे सकती हैं, ये देते रहिए। इससे भी आपके बहुत से काम बंद होंगे। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं का आने वाले ढैया के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक और कमेंट नहीं किया है, तो आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।